बीटीसी की मार्केट अप्रैल 2026 के लेवल पे आ चुकी है। ये लेवल वही हैं जिनको मार्केट ने पहले 2026 के स्टार्ट में डाउन साइड पे टच किया था और मार्केट का ट्रेंड शायद शो हो रहा था कि चेंज होने जा रहा है। क्या बीटीसी की मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके अब अपसाइड पे या फिर डाउन साइड पे जाएगी? ईरान फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि जंग तो रुक गई है, एक याददाश्त पे साइन भी हो रहे हैं, लेकिन इसको एग्रीमेंट कहना ठीक है या नहीं ये नहीं पता। शायद जंग रुक रही है या नहीं रुक रही, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बेयकीनी की सूरत हाल है, लेकिन इस बेयकीनी की सूरत हाल में इस टाइम पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ऑयल की मार्केट ने डिप ली है, गोल्ड की मार्केट अपसाइड पे जा रही है और बीटीसी के मार्केट के भी अपसाइड पे जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्या होने वाला है? टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटीमेंट क्या कहते हैं? गोल्ड, इथेरियम और कौन सा कॉइन ऐसा है जिस कॉइन में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है? जानेंगे ये सब कुछ और साथ में साथ आपको जियो पॉलिटिकल अपडेट देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो। माय नेम इज़ रहील नवाज। वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। केवन वॉश ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के 11वें फेड चेयर का ओहदा संभाल लिया है। गुज़िश्ता कई हफ्तों की स्टेट ऑफ हर्मस बंदिश की बिना पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा, एनर्जी क्राइसिस में इजाफा है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिया प्रिवेल कर रहा है। फेड वॉच टूल के मुताबिक जून में इंटरेस्ट रेट पॉज विद हॉकिश टोन होगा और जुलाई में भी इंटरेस्ट रेट पॉज होगा। DXY $99.2 के आसपास तिजारत हो रहा है, जबकि 10 ईयर यील्ड 4.55% के आसपास तिजारत हो रहा है। DXY और 10 ईयर यील्ड में इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। 30 ईयर यील्ड 2007 के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह 5.18% तक प्रीवेल कर रही है। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा नोट किया जाएगा। रेसिप्रोकल इफेक्ट की बुनियाद पर BTC प्राइसेस डाउन हो सकती हैं। BTC ने 50 मूविंग एवरेज लाइन को टैप किया है। BTC प्राइसेस फिलहाल $77,000 के आसपास तिजारत हो रही हैं। BTC फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ड्रॉप होकर 39% तक पहुंचा है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.54 ट्रिलियन के आसपास तिजारत हो रहा है। BTC प्राइसेस $77,000 के आसपास तिजारत हो रही हैं। अगर ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मसला हल हो जाता है तो BTC प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। पाकिस्तान की कोशिशें तेज हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया जा चुका है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे। दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रही है। आने वाले 24 घंटों के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात रिजॉल्व हो सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का बहुत अहम दौरा कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और GDP के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल होगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इजाफा नोट होगा, जबकि GDP की रफ्तार में कमी नोट होगी। रेसिप्रोकल इफेक्ट की बुनियाद पर DXY प्रेशर में आएगा। BTC प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। बिटकॉइन की मार्केट में कोई ख़ास बड़ी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, छोटी मोटी न्यूज़ हैं और उनके साथ साथ हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और सबसे पहले मंथली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। मंथली के अंदर ये वो कैंडल थी फरवरी 2026 में, जब मार्केट ने $60,000 को टैप किया था और फिर उसके बाद मार्केट अभी उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाई, यानी कि फरवरी 2026 की कैंडल को बड़ी मुश्किल से रिकवर किया है। लेकिन जनवरी जहां से मार्केट का लो स्टार्ट हुआ था 97,000 और जो जनवरी की बॉडी थी 87,000, उसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया और आने वाले दिनों में शायद मुश्किल टैप करे और अभी मार्केट की रिकवरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मंथली कैंडल्स पे जो अपसाइड पे विक्स बन रही हैं। अगर वीकली की बात करें तो वीकली भी में मार्केट जो है वो अपने OTE लेवल को, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को टैप करने जा रही है, लेकिन अभी तक उस रेजिस्टेंस लेवल को भी सही तरीके से टैप नहीं किया। लास्ट वीक मैंने आपको एक राउंडिंग बॉटम के बारे में बताया था और अब उसका हैंडल बनने जा रहा है। और अगर ये हैंडल बन जाता है तो अगर ये इसको अपसाइड पे ब्रेकआउट करती है और एट द डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, ये देखना बाकी है। ये वीकली में पैटर्न बन रहा है जिसके बनने में और कंफर्म होने में 3 से 4 वीक लग सकते हैं। अगर आपको जल्दी कंफर्मेशन चाहिए तो डेली के चार्ट्स को देखा करें। डेली के चार्ट्स के अंदर मार्केट अपने एक छोटी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए या टच करते हुए आप ये कह सकते हैं कि वापस अपसाइड पे जा रही है या उससे रिजेक्शन खा रही है। और याद रहे कि ये मूविंग एवरेज लाइन से भी रिजेक्शन है। मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर पाई और शायद यहीं से दोबारा ऊपर 84 और 88,000 तक मार्केट चली जाए। अगर यहाँ से BTC अपसाइड पे जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल फिर भी अबूर करना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। तो क्या डेली बता रहा है? डेली ये बता रहा है कि अभी फिलहाल तो स्लाइडली बाय ट्रेड करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे है, मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन खा रहा है, इसलिए मैं भी बाय की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हम भी इसको सेल करना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल
बाय के सेंटीमेंट या बाय के टेक्निकल्स ज्यादा है। अगर H4 की बात की जाए, H4 के अंदर इन्हीं लेवल से या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर 78,000 से सेल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप डेली की बात करें, H4 की बात करें या H1 की बात करें, कहीं पे भी सेल की कंफर्मेशन नहीं है, सेल का एक इंडिकेशन जरूर है। लेकिन अगर लंबे टाइम फ्रेम को देखें तो वो सेल, छोटे टाइम फ्रेम्स को देखें तो वो बाय बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेस्ट ट्रेड आपको मिलने वाली है जब दोनों टाइम फ्रेम्स में कंफ्लिक्ट हो। ऐसी सूरत में हम कभी भी डिसाइसिव ट्रेड नहीं करते। ऐसी सूरत में हम हमेशा रेंज मार्केट वाली ट्रेड करते हैं और ये हमें इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट साइडवे मूव होगी। ये देखिए, अगर मार्केट साइडवे मूव होती है, जो कि मार्केट का हमारे पास एविडेंस है, तो हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऊपर से सेल, यानी कि 85,000 88,000 से के करीब करीब से सेल, और ये नीचे से बाय जो कि 75,000 के करीब करीब बनता है। यहाँ से आपने बाय कर, ठीक है जी। तो बाय एंड सेल की बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विच इज ट्रेंड ट्रेड से ज्यादा अच्छी ट्रेड होती हैं ये, और ज्यादा प्रॉफिटेबल्स भी होती हैं। और जो लोग रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ये ट्रेड्स ज्यादा पसंद आती हैं। सो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बाय एंड सेल दोनों अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो अब हम, क्योंकि मार्केट 75,000 के करीब है, 77,000 पे है, तो मार्केट जैसे ही 76,000 के करीब आती है तो यहाँ से हम बाय लेंगे। अब ये बाइंग करने का एरिया $2,000 के अंदर, अगर मार्केट 75,000 का लो और 76,000 का हाई, तो $2,000 के अंदर अंदर हमें अपनी बाय की ट्रेड को फाइनल करना है, जिसका टेक प्रॉफिट हमने 81,000 के या 82,000 के करीब करीब रखना है। यानी कि ये आपको तकरीबन लगभग $5,000 से $7,000 की ट्रेड बड़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट देगी। ये टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूँ, जबकि जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल्स भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है इस टाइम बिटकॉइन के, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई इतनी ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ नहीं कि मार्केट हो सकता है बड़ा पंप हो जाए, तो इस वजह से। खैर, अगर हम सेलिंग एरियाज़ की बात कर ले तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेलिंग एरियाज़ हमारे जो बनते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और वो तकरीबन 80,000 के ऊपर आप कहीं से भी BTC की मार्केट को सेल कर सकते हैं और टारगेट दोबारा से 75,000 या फिर 70,000 को कर सकते हैं। इस तरह बड़ा काम होता है कि मार्केट बाय एंड सेल दोनों की ट्रेड दे। तो विच केम फर्स्ट और विच मार्केट हिट फर्स्ट एरियाज, देन यू एबल टू टेक द अपॉर्चुनिटी। बट याद रखिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी लेने से पहले ये जरूरी याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है, इधर बाय करें या फिर सेल लगा करें। इसी तरह से अथीरियम के चार्ट के हम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अथीरियम को हमने लॉन्ग टर्म बाय किया और एवरेज प्राइस हमारी 1900 से लेके 1800 के दरमियान है बाय करने की। तो मार्केट उसी के गिर्द गिर्द घूम रही है, अभी $2100 पे चल रही है। अगर मार्केट दोबारा से 1800 के करीब आती है, मैं दोबारा से बाय करना चाहूँगा अथीरियम को, कुछ मजीद पोजीशन ऐड करना चाहूँगा, और अथीरियम की अपनी एवरेज बाइंग प्राइस 1900 के नीचे ही रखना चाहूँगा। और मेरा टारगेट ये है कि मैं 3800 के करीब या 3400 के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, जब मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाए। आई होप आपको ये हमारे क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे। इस वीक की सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको गाइड कर दी हैं, और कोई टेक्निकल या फंडामेंटल या जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे तो फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि क्रिप्टो स्पेसिफिक अभी व्हाट्सएप चैनल मैंने नहीं बनाया। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा वो भी चैनल देखने को, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बड़ी स्पेशल पॉडकास्ट आने वाली है ईद के दिन, वो लाजमी देखिएगा क्रिप्टो के बहुत बड़े लेजेंड के साथ। क्रिप्टो की वो पॉडकास्ट देखने के लिए आपको फॉरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर स्विच करना पड़ेगा। तो सी यू देयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।